हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो मिस्टर ट्रेडर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल्स के बारे में। लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ब्रेकआउट कैसे होता है, ट्रैप कैसे करता है। ठीक है, लेवल की पूरी साइकोलॉजी समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में देखते हैं लेवल की साइकोलॉजी में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ लेवल्स होते क्या हैं। ठीक है, लेवल्स होता है गाइज, मान लो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी अप साइड में, एक लाइन मैंने कर दी डाउन साइड में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका, ये जो है ये तो हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका सपोर्ट। ठीक है, रेसिस्टेंस दोस्तों वो होता है जहां से मार्केट बार बार रिवर्स आ रही हो, जहां से मार्केट जैसे मान लो मार्केट नीचे से अप साइड में जा रही है, एक टाइम पे उसे एक रेसिस्टेंस दिखेगा जहां से मार्केट वहां से रिवर्स करेगी, तो मार्केट वहां से डाउन जाने के चांस होंगे। उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। जहां से मार्केट को नीचे आना पड़े, नीचे गिरना पड़े, वो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ से आपका, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट हुई मार्केट, ऐसे जा रही है चल चल के, एक टाइम पे उसको यहाँ पे आगे ना ये मान लो रेसिस्टेंस है पहले से बना हुआ क्या मतलब, यहाँ से मार्केट पीछे पीछे भी, जब आप पिछला चार्ट देखोगे, मैं चार्ट पे भी लाइव दिखाऊंगा आपको, जब आप पिछला चार्ट देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स आई है, यहाँ से नीचे गिरी है। तो ज़्यादातर चांस क्या बनते हैं कि मार्केट वहाँ से दोबारा फिर से नीचे गिरे, फिर से वहां से सेलर्स आए। ठीक है, रेसिस्टेंस का काम होता है मार्केट को नीचे रखने का, नीचे गिराने का। ठीक है, जब पहले से गिरती आ रही तो मार्केट आगे भी कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगी भाई। सेलर्स जब यहाँ एक्टिव हैं, यहाँ रेसिस्टेंस पे कौन होता है, इस रेसिस्टेंस पे होता है सेलर्स, यहाँ होते हैं सेलर्स। ठीक है, तो सेलर्स का काम क्या होगा, यहाँ से मार्केट को नीचे रखेंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है उनकी पावर पे, मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे करेंगे या मार्केट को अप साइड में बढ़ा देंगे। ठीक है, वो उनकी पावर होगी। अगर उनमें ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे सेलर, ज़्यादा बढ़िया होंगे, तो मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे ले आएंगे। अगर मार्केट में सेलर्स वीक हो रहे हैं, बायर्स आते जा रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट के मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट भी दे देगा। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ सपोर्ट की। सपोर्ट क्या होती है, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट क्या होती है, मान लो यहाँ से तो मार्केट ऊपर उठ उठ के गई, तो यहाँ रेसिस्टेंस से टकरा के नीचे आई। ठीक है, सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर रखने का। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे, ऊपर से गिरती गिरती नीचे आ रही है यहाँ, और एक टाइम पे यहाँ सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट को ऊपर रखने का। तो मार्केट यहाँ से बार बार टच होके ऊपर अप साइड गई, मान लो जब पिछला चार्ट देखेंगे आप, तो मार्केट के यहाँ से आपको अप साइड में गई जाती हुई दिखेगी। तो एक टाइम पे मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ से भी फिर एक बार रिएक्शन दिखाएगी, यहाँ से भी। ठीक है, क्या हो गया ये, मार्केट का काम क्या करेगा, मार्केट में सपोर्ट मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट करेगा। ठीक है, पुल बैक देगा मार्केट में। अब वो करता है इनकी पावर्स पे डिपेंड, कि यहाँ पर सपोर्ट पर बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बायर ज़्यादा ले जाएंगे अप साइड में, या थोड़ा बहुत ले जाके फिर ब्रेकआउट दे देंगे, वो उनके बायर्स के स्ट्रॉन्गनेस पे वो होता है। ठीक है, कि बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। बायर्स अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट को यहाँ से अप साइड में ज़्यादा लेके जाएंगे, अगर कम होंगे तो मार्केट को यहाँ से कम लेके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पुल बैक देंगे, अदरवाइज मार्केट फिर गिर जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बायर्स का काम। ठीक है, यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ में आ गया। रेसिस्टेंस का काम है मार्केट को नीचे रखने का, मतलब मार्केट वहां से ही बार बार गिरते हुए आ रही है पीछे से भी, तो यहाँ से गिरेगी जरूर। ठीक है, थोड़ा बहुत गिरो या ज़्यादा गिरो, वो उनकी स्ट्रॉन्ग पे डिपेंड करेगा। और सपोर्ट का काम हो गया मार्केट को ऊपर रखने का, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ये हो गए सपोर्ट। सपोर्ट रेसिस्टेंस, व्हाट इज लेवल, लेवल यही होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। लेवल्स में एक तरीके का और लेवल्स होता है, एक होता है ट्रेंड लाइन लेवल्स। ठीक है, ट्रेंड लाइन में क्या होता है, ट्रेंड लाइन में मान लो मार्केट, देख मैं दिखाता हूँ आपको अभी, सही करते हैं। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से सपोर्ट से स्टार्ट हुआ, ये क्या कर रहा है माउस,
यहाँ तक गया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन से कैसा पता करेंगे, लेवल्स कैसा निकल कर ट्रेंड, ये मार्केट अप साइड में गया है हायर्स हाई बनाते हुए, ये इसका हाई हो गया, ये इसका हायर हाई हो गया, ये इसका हायर हाई हो गया, ये इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन क्या होता है, यहाँ से जाएगी मार्केट, जहाँ से मार्केट में बार बार टचेज हो रहे हो, मार्केट वहाँ से बार बार ऊपर जा रही हो, ठीक है, मार्केट वहाँ से ऊपर बार बार ऊपर जा रही हो, ये होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का काम भी सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह होता है। मान लो मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके ऊपर मत जाना, ये थोड़ा ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ये मैं बना रहा था, वो माउस सही नहीं चल पाया, ठीक है। तो यहाँ से बार बार टचेज ले रहा है मार्केट, मतलब एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगी। ये ट्रेंड लाइन जो है ना आपकी सपोर्ट कहलाएगी, ठीक है, ये सपोर्ट हो जाएगा आपका ट्रेंड लाइन पे। और हाई, और रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस भी ऐसे ही होगा। मान लो मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे की साइड में, ये आएगी ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये हुआ ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ से टच किया, यहाँ से गिरा, यहाँ से टच किया, यहाँ से गिरा, यहाँ से टच किया, यहाँ से गिरा, यहाँ से टच किया, मतलब मार्केट में मल्टी टचेज हो गए, मल्टीपल टचेज हो गए। तो मार्केट में हमने एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे हम ये मतलब ट्रेंड लाइन का काम करो, ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब इस टाइम रेसिस्टेंस का काम गिराने का होता है ना मार्केट को। जैसे मार्केट में यहाँ सही था, सीधा हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस था ना, ऐसी मार्केट में ट्रेंड लाइन वाला रेसिस्टेंस है जो मार्केट को ट्रेंड लाइन से गिरा रहा है। ऐसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट था जो मार्केट को बार बार ऊपर उठा रहा है, टचेस हो गए, ठीक है। ये होगी आपके लेवल्स। तो लेवल्स में आपको रियल मार्केट में भी दिखाऊंगा कैसे लेवल्स क्रिएट करोगे आप, कैसे लेवल निकालोगे, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ समझते हैं, ओके। इसको मैं कट कर देता हूँ। ये तो हो गया आपका ये। अब ये तो समझ लिया हमने व्हाट इज लेवल, ये आपका एक कंप्लीट है। अब चलते हैं नंबर 2 पे, सपोर्ट और सपोर्ट साइकोलॉजी। सपोर्ट साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब सपोर्ट पर किस तरीके से बिहेव करे मार्केट, जो हम एक ट्रेड प्लान करते हैं अप साइड में या फिर ब्रेकआउट पे, जिस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ। चलो आप मुझे ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। देखो ये बहुत काम की बात है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं कोई तय करके नहीं आया कि वीडियो इतनी मिनट की बनेगी, और जब समझाता हूँ तो फिर अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा बहुत वीडियो लंबी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करते हैं, मान लो यहाँ से ये मेरा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, मान लो 4 आवर के 4 घंटे के टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है, ठीक है, जो मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्रिएट किया है, सपोर्ट निकाला है, ठीक है। मार्केट में जब पीछे चार्ट देखेंगे तो मार्केट बार बार यहाँ से अप गई है। मान लो मैं एक वैसी बना देता हूँ, मार्केट यहाँ टच हुई फिर अप गई, मार्केट यहाँ टच हुई फिर अप गई, ठीक है, ये बन गया। अब एक टाइम पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ अप पर है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिरती गिरती नीचे आ रही है, गिर गई, ठीक है। तो सपोर्ट का काम ऊपर उठाने का है। मान लो मैं इसमें 3 तरह की साइकोलॉजी समझाऊंगा आपको, तीनों तरीके में आपको सबसे बढ़िया समझ में आएगा कैसे मार्केट का बिहेव करके हम ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट किस हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे बिहेव करे तो हम ट्रेड एक अच्छी ट्रेड पकड़ें, ठीक है, जिससे हमारा अच्छा प्रॉफिट हो। तो भाई मार्केट मान लो सपोर्ट पे आ गई अपने, ठीक है। सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रही है, ठीक है, सपोर्ट पे आके यहाँ टाइम पास कर रही है। तो इससे क्या पता पड़ता है, देखो यहाँ पे जो नया ट्रेडर्स होगा वो क्या सोचेगा, भाई मार्केट जब पीछे से यहाँ से बार बार मल्टीपल बार ऊपर उठी है मार्केट, तो यहाँ से ऊपर उठेगी, तो मतलब मैंने सोच लिया यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। जो अच्छा ट्रेडर होगा, जो 90% ट्रेडर से अलग होगा, जो अच्छे सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, वो पीछे की साइकोलॉजी समझेगा। पहले वो साइकोलॉजी ये समझेगा, मान लो मार्केट को पीछे के चार्ट पे देखेगा, मार्केट में देखा उसने, भाई हाँ जब मार्केट डाउन साइड में आई थी अपने सपोर्ट पे आई, तो मार्केट ने एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट ऊपर चलती चली गई,
तो इससे क्या पता पड़ा कि मार्केट यहाँ से एक बड़े कैंडल से ही एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट ऊपर गई। मतलब यहाँ बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसने फिर पीछे देखा और उसने देखा भाई यहाँ भी टच करके मार्केट ने एक बढ़िया ग्रीन कैंडल मूव परफॉर्म किया और मार्केट को ऊपर ले गए। ठीक है, उसने पीछे देखा कि मार्केट बार बार यार बढ़िया कैंडल बन रही है यहाँ पर और मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन वो अब क्या सोचेगा, वो अब सोचेगा भाई इस बार क्या कर रहा है मार्केट, इस बार जो है मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है। होल्ड से क्या पता पड़ता है, मान लो मार्केट में जब बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो मार्केट को इतना टाइम 10-5 मिनट 15 मिनट 1 घंटा इतना टाइम होल्ड नहीं करना चाहिए। क्यों, जब बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए और मार्केट को ऊपर लेके जाए। भाई सही बात है ना, मार्केट को ग्रीन कैंडल बना के मार्केट को ऊपर ले जाएं। लेकिन नहीं, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक टाइम क्रिएट कर रहा है। इससे क्या पता पड़ता है, इससे जो रिटेलर है वो तो सोचेगा भाई मार्केट जब सपोर्ट से बार बार उठेगी तो मैं यहाँ बाई करूंगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो अच्छा ट्रेडर है, जो साइकोलॉजी समझता है, वो उसने पीछे का चार्ट देखा, उसने देखा मार्केट बार बार अच्छा मूव किया लेकिन यहाँ टाइम पास करी। तो अब की बार चांस क्या है कि यहाँ पर जब इतनी बार लेवल वो होता है ना, टच होता है, लेवल टच में आता है, ठीक है, तो लेवल कमजोर पड़ जाता है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लेवल यहाँ कमजोर पड़ चुका है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से सेलर्स को बुला लिए, बायर्स को बुला लिए। जब बायर्स यहाँ पर अपसाइड की पोजीशन बनाएंगे 90% लोग, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ जाएंगे भाई, स्टॉप लॉस तो उनके यहाँ आएंगे ना, यहाँ का आएंगे, यहाँ क्या आएंगे, यहाँ आएंगे भाई उनके स्टॉप लॉसेज। ठीक है, यहाँ उनके जब उनके स्टॉप लॉस आ जाएंगे तो मार्केट को जाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी। जब मार्केट को यहाँ इतने सारे स्टॉप लॉस मिलेंगे से बायर्स के, तो मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ टाइम पास करेगा। मार्केट यहाँ एक अच्छा कैंडल बना के मार्केट यहाँ से नीचे मूव दे देगा। ये होती है साइकोलॉजी। मार्केट का कैंडल का बिहेव देखना आपको, मार्केट लेवल्स पे आके क्या बिहेव कर रही है, मार्केट कैसा आपको रिएक्ट कर रही है। ठीक है, उससे पता पड़ता है भाई। जब आप रियल चार्ट देखोगे ना तो रियल चार्ट में पता पड़ जाएगा आपको सारी चीज, जब करते करते सब चीज सीख जाओगे। ठीक है, तो मार्केट में कैंडल बताती है कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये तो ही सपोर्ट की साइकिल। अगर मार्केट यहाँ से तुरंत क्या करता, मार्केट यहाँ से तुरंत आया और एक अच्छा तुरंत टच करा, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, तो आप क्या करते, इसके हाई पे एक अप साइड में ट्रेड प्लान कर लेते। ग्रीन कैंडल बनाया आपके, इसके अप साइड में आप ट्रेड प्लान कर लेते, क्योंकि आपको पता है कि बार बार सपोर्ट है, सपोर्ट ले रहा मार्केट। तो यहाँ से जब ग्रीन कैंडल बन चुका है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मार्केट ने टाइम पास किया, तो मार्केट में जब यहाँ बायर्स आ गए तो मार्केट ने बायर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए लिक्विडिटी मिल गई, मार्केट नीचे आ गया। ये होगी सपोर्ट की। इसी तरह से रेसिस्टेंस की साइकोलॉजी होती है। रेसिस्टेंस में मार्केट क्या करेगा, रेसिस्टेंस में मार्केट करेगा भाई, मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, ठीक है, यहाँ टाइम पास कर रहा है, ये हो गया टाइम पास। ठीक है, तो अब क्या सोचेगा, 90% लोग सोचेंगे यहाँ टाइम पास कर रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट का पिछला चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे तुरंत रेड कैंडल बनी है, मार्केट को नीचे लेकर आई है, बार बार नीचे लेकर आई है, अच्छी रेड कैंडल बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो मार्केट इस टाइम नीचे नहीं जाएगी, मार्केट जाएगी ऊपर। 90% लोग सोचेंगे नीचे जाएगी रेसिस्टेंस से। और सोचना भी है भाई, जब सबको पता है रेसिस्टेंस नीचे लाने का काम करता है, लेकिन कैंडल भी तो देखनी है भाई, कैंडल आपकी किस तरीके से बिहेव कर रही है, कैंडल आपको क्या बताना चाह रही है। कैंडल खुद बोलेंगी आपको कि मैं नीचे जाऊंगी या ऊपर जाऊंगी। तो मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है। अगर मार्केट को गिरना होता तो यहाँ एक रेड कैंडल बनता, यहाँ मार्केट में एक अच्छा खासा रेड कैंडल बन जाता और मार्केट को नीचे ले आते। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती। तो आपको क्या करना था, आपको करना था भाई, यहाँ से एक जब रेड कैंडल बना, यहाँ से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे या पुल बैक पे कर सकते थे। ठीक है, डाउन साइड में। अगर यहाँ टाइम पास कर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जब मार्केट अच्छा ग्रीन कैंडल बनाए तो आपको क्या करना है, यहाँ जब मार्केट एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना दे तो आप एक ट्रेड प्लान कर लो ग्रीन साइड में। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर एक अप साइड में एक ट्रेड प्लान कर लेनी है, साइड में मार्केट यहाँ से अब आप निकल जाएगा। ठीक है, ये होती है साइकोलॉजी। मार्केट लेवल्स आप खुद बताएंगे मैं क्या करने वाला हूँ भाई, बस समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, लेवल्स बोलते हैं भाई,
अच्छा लेवल्स होगा तो वो आपका काम करेगा ज़रूर। आप कहीं भी बीच में लेवल्स लगा लोगे भाई, यहाँ लगा लोगे, यहाँ लगा लोगे, तो ये लेवल्स थोड़ी हैं भाई। लेवल्स तो आपको अच्छी जगह निकलेंगे जब ही तो काम करेंगे। लेवल सबके निकलते हैं, बात वही है ना। सपोर्ट साइकोलॉजी समझ में आ गई, व्हाट इज लेवल्स क्या होते हैं, रेसिस्टेंस साइकोलॉजी समझ में आ गई, ठीक है। आ गई ना भाई समझ में, ठीक है। तो भाई वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। ट्रैपिंग क्या होती है, फेक ब्रेकआउट, ट्रैपिंग, ठीक है। ट्रैपिंग समझते हैं यहाँ से हम, ठीक है। देखो ये सबको पता है, ये रेसिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, रेसिस्टेंस पे क्या काम करे। मार्केट अगर बढ़ता बढ़ता तुरंत एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दे, बढ़िया ग्रीन कैंडल, तो आपको समझ जाना है ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। पता है क्यों? मार्केट में गिरने के चांस थे, यहाँ से बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से बार बार ऐसे करके नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक साइड में अप आया और तुरंत ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पर 90% लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट देख के, जब यहाँ से रेसिस्टेंस गिरने का काम है तो यहाँ पर ब्रेकआउट देख के यहाँ पर करेंगे अपसाइड की ट्रेड प्लान। लेकिन मार्केट उनको नहीं बिठाएगा भाई। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट पहले उन्हें निकालेगा, ठीक है। यहाँ ग्रीन कैंडल प्लान करनी, यहाँ पर 90% लोग एक्टिव हो जाएंगे बाई साइड में, उनके स्टॉप लॉस हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे उनके स्टॉप लॉस। तो मार्केट क्या करेगा, जो ग्रीन कैंडल बननी है इसको तुरंत बनते बनते इसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, इसको यहाँ से एक अच्छा रेड कैंडल बना लेगा। यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाएगी और मार्केट करेगा उसका ट्रैप। यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर तुरंत बढ़ते बढ़ते मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, बायर्स आए, सब सोचेंगे भाई, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी सोचता था, लेकिन अब मैं इस तरीके से नहीं सोचता। यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स जब आ जाएंगे तो लिक्विडिटी मिलेगी उसे डाउन साइड में, तो मार्केट का ये रेसिस्टेंस था, ये फेक ब्रेकआउट कहलाएगा आपका, क्योंकि मार्केट को एक साथ नहीं जाना। मार्केट के टाइम पास जो होता है ना मार्केट का, वो एक सबसे बड़ा मूव देने का चांस होता है। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था तो पहले यहाँ सेलर्स को बुलाता भाई, तुरंत बायर्स बुला लिया उसने, तो इसका मतलब है बायर्स से वो लिक्विडिटी लेना चाह रहा है नीचे की साइड में जाने के लिए, अच्छा मूव करने के लिए। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेगा। बायर्स जब ट्रैप हो जाएंगे तो मार्केट एक अच्छा रेड कैंडल बनाएगा और इसका ब्रेकआउट करेगा। तो आपको यहाँ एक अपनी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अपनी एंट्री प्लान करनी है डाउन साइड में, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। ये ट्रैपिंग हो गई, बायर्स ट्रैप हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही करता है मार्केट डाउन साइड में ट्रैप, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट का आपका गिरता 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 मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बनाएगा। यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर एक अच्छा रेड कैंडल बनाएगा। यहाँ पर सब भाई क्या सोचेंगे, यहाँ पर सब सोचेंगे डाउन साइड में प्लान करने का, क्योंकि सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए था, लेकिन मार्केट तुरंत ही गिरेगा। मार्केट को तुरंत नहीं गिरना चाहिए भाई, तुरंत गिरेगा ना तो मार्केट वहाँ पर आपको ट्रैप करेगा। अगर ट्रैप नहीं करेगा ना तो मार्केट आपको जरूर कहीं ना कहीं तो मतलब आपको निकाल के ही जाएगा। मार्केट 90% लोगों को नहीं जाता है कभी भी, मार्केट 10% लोगों को जाता है। वो 10% होते हैं स्मार्ट मनी और अच्छे बड़े ट्रेडर जिनके पास हजारों करोड़ों का पैसा होता है, ठीक है, वो होते हैं स्मार्ट मनी। मार्केट को हमेशा स्मार्ट मनी चलाते हैं। स्मार्ट मनी, ठीक है। मार्केट, तो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाएगा, इसी कैंडल को रिवर्स कर देगा। मैं तो यहाँ कैंडल बना के देगा, मार्केट क्या करेगा, इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा इसी को। जहाँ जैसे ही सेलर्स आएंगे मार्केट को स्टॉप लॉस मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा भाई, सबके स्टॉप लॉस होंगे। मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी है यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ जाएगा, अब नीचे जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। मार्केट क्या करेगा, तुरंत ही यहाँ जाएगा भैया और अपना एक ग्रीन कैंडल बना देकर मार्केट को यहाँ से ये जो बायर्स हैं यहाँ से स्टॉप लॉस ले जाएंगे, क्योंकि बायर्स के एरिया तो वैसे ही है, सपोर्ट बायर्स के एरिया होता है। मार्केट को यहाँ ट्रैप करा सेलर्स ने, सेलर्स को बुलाया
और बायर सेलर्स को बुलाया, जब सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएंगे तो मार्केट यहाँ से अब चला जाएगा। भाई ये होती है अच्छी साइकोलॉजी। अगर मार्केट में आपको कैंडल देखना आ गया ना लेवल पर, मार्केट कैंडल बन कैसे रही हैं, कैंडल बिहेव क्या कर रही हैं, तो आप एक ट्रेड अच्छा प्लान कर लोगे, बहुत बढ़िया। और हर कहीं जगह अपना लेवल्स मत लगाना, कभी यहाँ भी लगा लिया, यहाँ भी 2 लेवल लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेवल्स आप बढ़िया लगाना, लेवल जहाँ से मार्केट मल्टीपल बार गिरा हो या मल्टीपल बार उठा हो, ऐसी ट्रेंड लाइन का होता है हिसाब किताब। ट्रेंड लाइन में भी मान लो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब मार्केट ने मान लो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा यहाँ से, जब ब्रेकआउट मार्केट यहाँ से करेगी ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से बायर्स आ रहे थे, अब ये सेलर्स आएंगे, तो जब सेलर्स आएंगे तो लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी, यहाँ। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ट्रैप, इस कैंडल को रेड कैंडल बन रही है, वो गिरते 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 इसको ही बाई में कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, और मार्केट को यहाँ से ये ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये होती है भाई साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई ना, सारा खेल साइकोलॉजी का है। अगर साइकोलॉजी के साथ चलोगे तो अब मार्केट आपको पैसा बनाने देगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं बनाने देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप प्रॉफिट ही करोगे, लॉस भी करोगे भाई, लेकिन आपको साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए अच्छे से। साइकोलॉजी जिस दिन आप समझ गए ना स्मार्ट मनी की, स्मार्ट मनी चाहते क्या है भाई, स्मार्ट मनी अगर हज़ारों करोड़ों 2000 करोड़ 5000 करोड़ पैसा लगा रहा है तो हमारे लिए थोड़ी लगा रहा है, वो भी तो प्रॉफिट में बैठा होगा, वो भी तो प्रॉफिट के लिए ही लगा रहा होगा ना, ठीक है। हम तो छोटा मोटा 200 400 500 1000 10,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, उससे तो करोड़ों में लगा रहा, तो करोड़ों में ही प्रॉफिट चाहिए फिर। अब मार्केट को इतना गिरा देगा, अप साइड में बना रखा, तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस खाता है, वो कुछ नहीं होता, जाना ऊपर ही है उसको। बस स्मार्ट मनी मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट को मूव करा रहे हैं, ठीक है। हमारे पैसे से कुछ नहीं होता भाई, हमारा पैसा तो बस लगाया, लॉस या तो प्रॉफिट। बस अगर साइकोलॉजी के साथ चलोगे, स्मार्ट मनी के साथ चलोगे तो आपका प्रॉफिट कन्फर्म है, अदरवाइज आपका लॉस तो निश्चित है ही है, ठीक है। तो ये सारी साइकोलॉजी होती है, लेवल साइकोलॉजी होती है। लेवल कैसे निकालने हैं वो आपको मैं चार्ट पे बताऊंगा, ठीक है। चार्ट पे मैं दिखा दूंगा आपको लेवल्स कैसे निकालते हैं। साइकोलॉजी तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी होती क्या है, लेवल्स काम कैसे करते हैं, लेकिन निकालने कैसे हैं वो आपको चार्ट पे बता दूंगा, ठीक है। चलो तो चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे चलने के लिए भाई मैं अपना गूगल, दोस्तों ये बिटकॉइन का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ इससे, ठीक है, ठीक है। तो मैं अब लेवल बताऊंगा आपको, लेवल पे सब मैं निकाल रहा हूँ। चलो 1 घंटे पे लेवल, 1 घंटे पे लेवल कैसे निकालूंगा, ठीक है। मैंने 1 घंटे पे शिफ्ट कर लिया चार्ट को। अब आप यहाँ देखना तो मार्केट कहाँ से बार बार उठा है, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ आपको, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो मैं देखो मार्केट एक बार यहाँ से उठा, मार्केट फिर यहाँ से उठा 2 बार, मार्केट यहाँ से उठा 3 बार, मार्केट यहाँ से उठा 4 बार, मार्केट यहाँ से उठा 5 बार, ठीक है। कम से कम मार्केट इस लेवल से 5 बार उठ चुका। तो हमको ड्रॉ कैसे करने, लेवल मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना है, ये वाला। यहाँ जाएंगे ना आप तो आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिखेगा, इसको लेना है, ठीक है। अब आपको वहाँ से स्टार्ट करनी है ड्राइंग जहाँ से आपको 3-4 बार टचेज आपके कंप्लीट हो रहे हैं रेक्टेंगल बॉक्स के अनुसार, ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट बार बार उठ रहा है, देखो यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सपोर्ट निकल आया, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। भाई जितना बड़ा आपका, जितने आप अच्छे टाइम फ्रेम पे देखो ना, उतना ही लेवल काम करते हैं फिर, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ विक बना दिया, विक का मतलब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करी, सेलर्स को बुलाया, लेकिन सेलर्स को ट्रैप कर दिया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। भाई जब ब्रेकआउट करेगा तो सेलर्स तो आएंगे, सीधी सी बात है। जब सेलर्स आए इतनी मार्केट ने फिर ट्रैप कर दिया सेलर्स को, उनको लिक्विडिटी मिल गई यहाँ पर, सेलर्स के स्टॉप लॉस मिल गए यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ये हो गए आपके लेवल्स। मैं आपको ट्रेंड लाइन वाला लेवल्स भी दिखाऊंगा, ट्रेंड लाइन वाले लेवल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो एक ट्रेंड लाइन तो मुझे यहाँ से भी दिख रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मान लो अब ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, देखो थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन टचेज वाला जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इसको भी मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया,
यहाँ आया, फिर टच करके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। ये होगी ट्रेंड लाइन वाले, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट पे। देखो 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। देखो 15 मिनट में मार्केट एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट कर रहा है। देखो नीचे से एक 15 मिनट की ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ से मार्केट ने क्या करा है, यहाँ से गया मार्केट। अब मैं आपको इसकी बताता हूँ साइकोलॉजी। देखो इसको हटा दीजिए, चलो ये तो काम नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने फिर यहाँ टच करा, फिर यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। ये वाला जो ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पर सेलर को बुलाया, सेलर्स को इनवाइट करा, फिर से मार्केट उनका स्टॉप लॉस खा के ऊपर चला गया। फिर भी मार्केट अभी इसी लेवल से देखो ऊपर उठने की कोशिश करा, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है सेलर्स जो है यहाँ पर अच्छे खासे आ रहे हैं, सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर्स की पावर में ज़्यादा दम है। तो यहाँ से मार्केट को नीचे गिरा देंगे। अगर ऊपर उठना होता तो भाई देखना यहाँ कैंडल कितनी बढ़िया बनी है, यहाँ भी कितनी बढ़िया कैंडल बनी है, यहाँ भी बढ़िया बनी है ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से ऊपर ले गए। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनी है, मतलब मार्केट यहाँ से एक सेलर्स वो बायर्स को बुला रहा है। जैसे ही बायर्स आएंगे, बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे आएंगे, मार्केट यहाँ से नीचे मूव दे देगा। नीचे मूव देने के लिए मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ से मार्केट उठा है, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगा देता हूँ। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मेरी एक ट्रेड यहाँ से प्लान हो जाएगी, यहाँ से यहाँ के लिए। टारगेट मेरा यहाँ तक का रहेगा, सिंपली यहाँ तक का रख सकते हैं आप 500 पॉइंट का। यहाँ से आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, आपका एक ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल, निकाल दिया मैंने सपोर्ट का। अब देखो आपको रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। रेसिस्टेंस देखो मार्केट यहाँ से बार बार टच करके नीचे गिर रहा है, ये एक आपका एक रेसिस्टेंस का भी काम करेगा। देखो यहाँ टच करा, नीचे गया, फिर यहाँ टच करा, फिर नीचे गया, यहाँ टच करा, फिर नीचे गया, यहाँ से टच करा, यहाँ गया। अगर मार्केट इस लेवल पे दोबारा आता है तो आप एक सेल साइड में प्लान कर सकते हैं। बस कैंडल की साइकोलॉजी देख के, ऐसा नहीं कि तुरंत यहाँ टच करा सेल साइड में प्लान कर दिया, ऐसा कोई। अगर कैंडल बढ़िया है, कैंडल आपको बता रही है कि मैं गिरूंगी या ऊपर उठ जाऊँ, ब्रेकआउट करूँगी, तो आप एक अपना तरीके से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आया और तुरंत ही आपने ट्रेड प्लान कर दिया, ऐसा नहीं। आपको सारी चीज़ें देख के आपको ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। तो ये लेवल निकालने आप सीख गए। तो दोस्तों यही था बस वीडियो आज का, ठीक है। वीडियो 30 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने सीखा बहुत कुछ भाई। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप इससे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझे हो, बूस्ट हुई हो आपकी साइकोलॉजी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सब्सक्राइब से और लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है। मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, सारी वीडियो मेरी साइकोलॉजी के ऊपर होंगी। मेरा कोई इंडिकेटर नहीं है, मेरा कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी प्लस कैंडल साइकोलॉजी, सारी चीज़ें देख के मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी सीख जाओगे, जब करते रहोगे ना भाई, आपको भी टाइम लगेगा थोड़ा, सबको टाइम लगता है, मुझे भी लगा है, तो आप भी सीख जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन वीडियो में जानकारी बहुत अच्छी दी है मैंने, सारी चीज़ें क्लियर करी हैं बिल्कुल एक एक पॉइंट से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।